भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 आ गया है और साल 2024 का जो पहला महीना है जनवरी, उसका जो सबसे बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति, बस आने ही वाला है। देखिए, इस बार की जो मकर संक्रांति है साल 2024 की, बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सबको भी पता है कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। लेकिन इस बार जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। और 15 जनवरी तो ठीक, लेकिन उससे भी खुशखबरी की बात यह है कि 15 जनवरी को दिन सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का है, उतना ही ज्यादा महत्व मकर संक्रांति का भी है। तो आपको मकर संक्रांति का पावन अवसर तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिन कौन सा पड़ रहा है? सोमवार। तो बहुत ही मतलब आपको डबल ऐसा सहयोग मिल रहा है जो आपकी मनोकामना पूरी करेगा। तो अगर कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए करने की। पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी साल 2023 में, तो बहुत सारे लोगों ने पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय मकर संक्रांति के किए और अपने पत्रों को द्वारा पूज्य गुरुदेव को धन्यवाद भी दिया कि गुरुदेव ने जो आप हमको उपाय बताए उससे हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हुई। तो चलिए, हम भी आज की इस वीडियो में 2 उपाय आपको बताएंगे जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर बहुत अच्छी समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, हमारे ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है कि हमारे पास पैसों की बहुत तंगी है। तो उसका उपाय है, आपको क्या करना है, एक दिया लेना है और 3 लौंग लेना है। ठीक ना? अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको क्या डालना है, घी डालना है और गोल बाती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चौमुखी दीपक बना लेते हैं। जो लोग उपाय पूरा नहीं सुनते वो चौमुखी दीपक बना के उसमें तेल डाल के लंबी बाती लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें घी लगाना है, घी के साथ उसमें आपको गोल बाती चाहिए। ठीक? और उसी दीपक में आपको 3 लौंग भी डाल लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली? तो लौंग आपको फूल वाली लेनी है। ठीक? अब आपने एक दीपक ले लिया जो कि मिट्टी का है, उसमें आपने 3 लौंग डाल ली और पहुंच गए कहाँ? अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे कि हमको शिव मंदिर पहुंचना है। लेकिन आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाना है शाम के वक्त, प्रदोष काल में। अब देखिए, प्रदोष काल किसको बोलते हैं? जब शाम का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। ठीक? तो आप पहुंच गए कहाँ? प्रदोष काल में बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो माता पार्वती की कृपा हो जाएगी और महादेव की कृपा भी हो जाएगी। जैसे ही आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। 3 बार आपने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो बोल देनी है। बोलने के बाद क्या करना है, वो जो दीपक है वो बेल पत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको रख देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो कोई ये उपाय करता है और माता पार्वती से अपनी मनोकामना मांगता है, माता पार्वती उसके ऊपर कृपा अवश्य रूप से कर देती है। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। तो इसमें आपको चाहिए क्या क्या? इसमें चाहिए आपको 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और गंगा जल 2-3 बूंद। ठीक ना? तो देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो आपको अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक? अब घर से जल लेके गए, तांबे के लोटे में लेके जाना है, ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल और उसके साथ आपको चाहिए 7 बेल पत्र। अब देखिए, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है 3 पत्ती मिलकर बेल पत्र बनता है। ठीक? उसको आपने ले लिया, 7 के 7 बेल पत्र, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, और आपको उसी लोटे में डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, नंदी पे अर्पित करना है। देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो जो नंदी का उठा हुआ पैर है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा? भगवान महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको उनके पैर में अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांगना है, और उसके बाद बेल पत्र निकाल के शिव जी पे अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।